जय माता दी। गुड लाइफ इजी लाइफ में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए नवरात्रि की कुछ विशेष जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज मैं नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की जब हम पूजा करते हैं तो माँ को कौन सा भोग लगाया जाता है, माँ को कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए और माँ की पूजा करते समय कौन से रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ के 9 स्वरूपों में 9 दिनों में कौन से ग्रह का क्या महत्व होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का बड़ा महत्व होता है जिसे सभी धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को स्थापित कर विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है। माता की पूजा में हर दिन अलग अलग रंगों का अपना ही महत्व है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिन के हिसाब से रंगों के कपड़े पहनने से माता अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों पर अपना कृपा बनाए रखती है। दोस्तों, सबसे पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाया जाता है और माँ को अड़हुल का फूल अर्पित किया जाता है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री चंद्रमा को नियंत्रित करती है, इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित जो भी परेशानी होता है वो दूर हो जाता है और माँ प्रसन्न होकर निरोग काया का वरदान देती है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। माँ शैलपुत्री की पूजा पीले रंग के कपड़े पहन के करनी चाहिए, इससे विशेष फल प्राप्त होता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर या मिश्री का भोग लगाया जाता है और माँ ब्रह्मचारिणी को सेवंती यानी कि गुलदावती का फूल अर्पित किया जाता है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जब करें तो हरा रंग का वस्त्र पहन के माँ की पूजा करना चाहिए। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। अगर किसी पर मंगल ग्रह का बुरा प्रभाव हो तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मंगल ग्रह का बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा को दूध की बनी हुई भोग लगा सकते हैं, जैसे कि आप खीर चढ़ा सकते हैं या दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग आप माँ को चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। शुक्र ग्रह का कोई भी बुरा प्रभाव अगर हो तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से शुक्र ग्रह का बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है और दुखों से मुक्ति मिलती है। चंद्रघंटा की पूजा ग्रे कलर का वस्त्र पहन के आप कर सकते हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। दोस्तों, माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाया जाता है और माँ को चमेली का फूल अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कुष्मांडा की पूजा करते समय नारंगी रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह का अशुभ प्रभाव होता है तो माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सूर्य ग्रह का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है और ज्ञान, बुद्धि, ऐश्वर्य का विकास होता है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है और माँ को कोई भी पीले रंग का फूल अर्पित कर सकते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा करते समय सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती है। स्कंद माता का पूजा करने से बुध ग्रह अच्छा हो जाता है और स्वास्थ्य संबंधित जो भी परेशानी रहती है वो दूर हो जाती है, निरोग काया की प्राप्ति होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है और गेंदे का फूल अर्पित किया जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है। बृहस्पति ग्रह का बुरा प्रभाव अगर किसी पर हो तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह की संबंधित कोई भी परेशानी हो तो वो दूर हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है।
दोस्तों माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है और माँ को कृष्ण कमल का फूल अर्पित किया जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करते समय नीले रंग का वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती है। अगर किसी पर शनि ग्रह का बुरा प्रभाव हो तो माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि ग्रह के सारे दोष दूर हो जाते हैं और माँ करुणामयी होती है। माँ अपने भक्तों के हर दुर्घटना, बाधाएं, संकट को दूर करके उनके जीवन में सुख समृद्धि लाती है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ गौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है और बेला का पुष्प अर्पित किया जाता है। दोस्तों माँ गौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है। अगर किसी के कुंडली में राहु ग्रह का बुरा प्रभाव हो तो महागौरी की पूजा करने से राहु ग्रह का बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है और संतान संबंधित जो भी परेशानी रहता है वो दूर हो जाता है। धन, वैभव, सुख, शांति सबकी वृद्धि होती है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। दोस्तों माँ सिद्धिदात्री को तिल का बना हुआ भोग लगाया जाता है और माँ को हलवा, पूरी, खीर, चना का भोग लगाया जाता है। दोस्तों माँ सिद्धिदात्री को चंपा का फूल अर्पित करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय बैंगनी या जामुनी रंग का वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती है। अगर किसी की कुंडली में केतु ग्रह का बुरा प्रभाव हो तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से केतु ग्रह का बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है। कोई भी अनहोनी या अकाल मृत्यु का भय से मुक्ति मिलती है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगी कि नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप माँ को 9 दिनों के हिसाब से भोग या पुष्प नहीं अर्पित कर पा रहे हैं तो घबराइएगा नहीं। दोस्तों आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप माँ को भोग लगा सकते हैं और माँ को वही फूल अर्पित कर सकते हैं जो आपके पास हो। दोस्तों सच्चे मन से चढ़ाया गया हर भोग को माँ स्वीकार करती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा हम अपना हर वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।